नमस्कार दोस्तों, आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश के लोकगीत है। तो चार प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में इस कला संस्कृति और लोक संस्कृति के, जिसमें मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड है। तो हम आसानी से आसान ट्रिक के साथ फटाफट देखते हैं और यहीं पे आपको पूरे याद हो जाएंगे ये सारे के सारे लोकगीत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम देखें तो ये चार क्षेत्रों में आप पाएंगे कि ये है हमारा बुंदेलखंड, ये है नीचे की ओर हमारा बघेलखंड, ये है हमारा ऊपर की ओर मालवा और ये है नीचे की ओर हमारा निमाड़। चलिए हम देखते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स को अप्लाई करके किस प्रकार से हम इनके आंसर्स को लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मालवा। मालवा में हमारी एक सिंपल सी ट्रिक रहेगी, सिर्फ ट्रिक है भाई ये, जिसमें आप देखते हो कि नशीली दवाएं जो होती हैं, तो इस सिंपल सी ट्रिक से हम पूरे के पूरे याद कर लेंगे। आपके सामने अभी जस्ट देखो, आप देखते हो कि जो ये होता है ड्रग्स होते हैं, जो आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, सिर्फ मैं एक टीचर हूं, मैं अपने छात्रों को याद कराना चाहता हूं, इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है। पहले ही मैं माफी मांग लेता हूं अगर किसी के दिमाग में कुछ भी आता है ऐसा। तो भाई ये ड्रग्स होते हैं जो आपने देखा होगा, हेरोइन, गांजा वगैरह की जो पैकेट होते हैं जो तस्कर करते हैं, जो कि एकदम गलत काम है, तो उस पॉलीथिन में भर के रखते हैं। तो देखो ये किस में भर के रखते हैं, तो भर के रखते हैं, आपने देखा होगा हेरा फेरी मूवी को। हेरा फेरी मूवी में अक्षय कुमार जाता है एक पूरी जूता लेकर के, तो जूतों को वो 150 रुपया बोलता है कि 150 रुपया देगा, पर वो पैकेट वाले को एक लेकर के आता है जिसमें ब्राउन शुगर रहती है, उसको 5000 रुपए देता है। तो वो बोलता है कि मैंने तेरे को इतना बड़ा जूता दिया, तूने मेरे को 150 रुपए दिया, और वो एक छोटी सी पैकेट दे के गया, तूने उसको 5000 रुपए दे दिया, है ना। तो यहाँ पे बस उससे ही अपने को याद हो जाएगा ये मालवा के पूरे लोक नृत्य। तो मालवा में ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। तो देखिए ये सबसे पहले आप देखोगे तो बरसाती पॉलीथिन जिसको हम बोलते हैं, बरसाती में पैक होता है कि नहीं होता है बरसाती में पैक। लोग भर भर के पैक करते हैं उसको, एकदम दबा दबा के, और फिर पैक कर देते हैं भरथरी। और फिर ऐसे लोग निर्गुणी होते हैं, उनके गुण नहीं होते उनमें कोई भी, जो लोग इसका सेवन करते हैं। और किस समय सेवन करते हैं? शाम की समय सेवन करते हैं। और अगर यह नहीं मिलता है उन लोगों को, आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, एक छोटा सा बच्चा जब वो इन सारी चीजों को लेता है और उसको नहीं मिलती है तो वो हिड़ता है, आदमी को बेचैनी होने लगती है। तो एक सिंपल सी ट्रिक से आप पूरे मालवा के लोकगीत यही आपको याद हो गए होंगे। आप खुद ही बताइए, मालवा में सिर्फ इतना उठाया था मैंने इसका, जो कि आपको ये क्वेश्चन में दिखेगा, ये आंसर में दिखेगा, इंस्टेंट वहां आंसर लगेगा। इनको जर्नल आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, नहीं रटने पे नहीं होता। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट बनाया अपन ने दिमाग में, जो कि एक फनी है, सिर्फ याद करने के लिए है ये चीज, और ट्रिक है यहाँ पे मैंने इसमें से ही उठाया। आपने देखा कि भाई हाँ, जो हेरोइन गांजा होता है वो बरसाती में भरता है, तो बरसाती में ये माल भरता है, ठीक है, और भर भर के इसको दबा के रखते हैं बरसाती में, तो भरथरी। निर्गुणी, ऐसे लोग निर्गुण होते हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं होते, बस ऐसा ध्यान रखना है। बाकी निर्गुण संत बाबा जी हैं जिनको प्रणाम है। संजा, शाम के समय सूरज डूबा है यारो, उस समय ही इसका सेवन करते हैं। और अगर नहीं मिले उनको शाम के समय तो क्या होता है? हिड़ते हैं, बेचैनी होती है। उड़ता पंजाब आपको पूरे के पूरे हो गए होंगे मालवा के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निमाड़ के अंतर्गत अगर हम देखें, जस्ट नीचे है निमाड़, तो निमाड़ के लिए क्या ट्रिक होगी? निमाड़ के लिए ट्रिक बस एक ही है, एक तो नीम और एक है माड़ में मार। कभी कभी माड़ ड़ा को रा भी बोल देते हैं हम, तो बस ये दो चीजें इसी में दिखेंगी आपको ऑप्शन में, निमाड़, नीम और मार। तो देखिए आपका दोस्त आपके गांव आया है और आप गांव के रहने वाले हैं, देसी एकदम, आप करते हैं नीम की दातून, निमाड़ में नीम। और नाम भी निमाड़ का इसलिए पड़ा है क्योंकि नीम के बहुत सारे यहाँ वृक्ष लगे होते थे। तो इसमें ट्रिक हमारी यही है, आपने अगर नीम की दातून, अपने दोस्त जो शहर से आया है, क्लोजअप वगैरह ये सब करता है, बस मैं आपको एक याद कराने के लिए बोल रहा हूं और कुछ भी नहीं। तो यहां पर वो उसको आप कड़वी नीम की दातून करा दो मजे मजे में, तो वो तुर्राता है, गुर्राता है। करने के बाद बोले ये क्या कड़वा सा खिला दिया तूने, तुर्राएगा, गुर्राएगा, तो कलंगी तुर्रा, ठीक है। नीम की दातून कराने पे निमाड़ तुर्राते हैं लोग, गुर्राते हैं कि ये क्या है। सिंगा जी को आप जानते हो कि निमाड़ के हैं, खंडवा के अंतर्गत, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निर्गुणिया गायन दोनों जगह होता है क्योंकि सिंगा जी के भजन निर्गुणिया संत थे,
जो कि मोह भंग होने के बाद अपने इस संसार को नश्वर, इस संसार रूपी जो माया जाल है उसको त्याग कर मोह माया और संत हो जाते हैं। मसाण्य, तो आप देखोगे मसाण्य, मशान कहाँ रहता है? अपने यहाँ बोलते हैं इमली के पेड़ में रहता है, यहाँ नीम के पेड़ में भी भूता पेड़ जैसे होता है, तो नीम के पेड़ में भी मसान रहता है। ये मृत्यु गीत है, काया खोज भी कहते हैं। जब आदमी मर जाता है तो आत्मा भटकती है और भटक के नीम के पेड़ में समा जाती है, और नीम के पेड़ के पास से जब हम गुजरते हैं तो हम बोलते हैं कि उसमें भूत है, वहां से मत गुजरना। तो इससे ट्रिक से नीम से ही सब याद हो जाएगा। और नाथ पंथी दिखा है तो नाथ को आप नाग कर लेना। नाथ पंथी, नाथ पंथ जो समुदाय होता है वो करता है, निर्गुणिया गायन है। तो नाग, नाग भी कहाँ रहता है? नाग नीम में रहता है, ठीक है, और लोग उसको मारने को घूमते हैं। इस तरीके से निमाड़ के सारे लोकगीत आपको याद आ जाएंगे। निमाड़ में नीम और मार दोनों इसमें ही दिख रहे हैं आपको। नीम की दातून कराओगे तो दोस्त तुर आएगा। सिंगा जी निमाड़ से हैं ही। निर्गुणिया आप देखते हो कि निर्गुणिया संत ही थे, तो ये भी याद हो जाएगा। मसाण्य, मसान और नाथ या नाग कहाँ रहते हैं? नीम के पेड़ में, और इनको मारने को घूमते हैं लोग। तो इस तरीके से आपके निमाड़ याद हो जाएंगे और क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे। खुद से स्वयं से पूछना आप हुआ ऐसा या नहीं हुआ। इसके बाद आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो बुंदेलखंड में एक ट्रिक होगी बूंदी। बूंदी आप देखोगे, बूंदी, बुंदेलखंड मतलब बूंदी। तो देखो आप, बेरायटा, बेरायटा महाभारत का गायन होता है। बेरायटा, बेरायटा में है रायता। रायता में क्या डलती है? बूंदी। तो रायते में बूंदी डलती है, रायता में क्या डलता है? बूंदी डलती है, ठीक है। फाग, फाग में क्या होता है? रंग की बूंदें फेंकी जाती हैं। रंग, रंग का यूज होता है, होली के समय होता है, तो रंग की बूंदें इसमें फेंकी जाती हैं। बूंद, बुंदेलखंड, ठीक है। बम्बुलिया, बम्बुलिया भोला गायन लमटेरा होता है, और आला गायन आपको पता ही है, आला उदल बुंदेलखंड से है, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। देवारी गायन भी यहीं पे चलता है। लाला हरदौल की मनौती और जगदेव का पुवारा। पुवारा से फुब्बारा ध्यान रखना, और फुब्बारे में बूंद गिरती है। तो फुब्बारा और फाग में बूंद गिरती है, और रायता, बेरायटा में बूंदी लगती है, रायते में हम बूंदी डालते हैं। इस तरीके से आपको बुंदेलखंड के पूरे लोकगीत याद हो जाएंगे। लास्ट में बचता है बघेलखंड। बघेलखंड के लिए ट्रिक देखते हैं। बघेलखंड में आप देखेंगे कि बघेलखंड में एक ही चीज है, बग्घी। बग्घी बघेलखंड। यहां ट्रिक क्या हो जाएगी? बग्घी। बग्घी पर कौन बैठता है? दूल्हा। दूल्हा बैठता है बग्घी पर। बैठता है कि नहीं बैठता है? तो देखो आप, बस, और दूल्हे की जाती है बारात, तो किस पर जाती है? बस पर जाती है, बस देवा। ये कृष्ण भगवान से संबंधित गायन है। पीले वस्त्र पहन के लोग यहाँ गाते हैं। तो बस देवा, बस में बैठते हैं, दूल्हा जाता है बग्घी पर, बाकी बारात जाती है बस में। जीजा जी, फूफा जी, और वो नाराज इसलिए होते हैं कि उनको बस में भेजा गया। दूल्हा बग्घी पे जा रहा है, बग्घी से बघेलखंड का हो जाएगा। देखिए, शादी हो रही है तो लड़की ससुराल जाएगी तो विरह होगा उसका, बिछड़ेगी किससे? माता पिता और मायके से विरह हो जाएगा, बिरहा। क्योंकि दूल्हा बग्घी पर बैठ करके लेने आया है, तो बग्घी से याद होगा सब कुछ आपको। और कई लोगों की शादी बोलती है ना, जब विदा हो जाती है तो मम्मी चाची बोलती है कि अब बिटिया विदेश चली गई, तो विदेशिया बग्घी पर आया था बघेलखंड वाला और विदेश ले गया। और बांस गीत, बांस गीत विवाह से संबंधित होते हैं। बांस का मंडप, बग्घी और शादी से संबंधित है, और बांस, बांस भी शादी से संबंधित है। तो बग्घी बघेलखंड, और बग्घी से सब याद आ जाएगा। और एक चीज और भी दिख रही है कि आपको प्योर बा, प्योर बा का मतलब बा, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। बुंदेलखंड में ऊ की मात्रा लगी है, पर प्योर बा किसमें दिख रहा है? सिर्फ बघेलखंड में ही प्योर बा मिलेगा। तो देखिए, बसदेवा से बा, बिरहा से बा, विदेशिया में बा, और बांस गीत में बा। तो सब में आप बाबा बाबा करोगे तो आपकी वाह 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 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें ऊ की मात्रा लगी, तो बुंदेलखंड हो नहीं सकता। प्योर बा बस देखना है, जिसमें सिर्फ बा है और सब में वाह है लाइन से। और ऐसे कंसेप्ट बिल्ड करके आप खुद ही बताइए, अगर ऐसा आया और ऑप्शन में आ गए ये 4 क्षेत्र, तो आप लगा देंगे या नहीं लगा देंगे? तो ये शॉर्ट ट्रिक्स थी जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट करेगी, और आप मध्य प्रदेश के पूरे लोकगीत आसानी से कंसेप्ट से याद कर लोगे और कभी नहीं भूलेगा। ऐसे कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं मार्क्स बूस्टर मॉडल में, जो हमारे लगातार अभी बैचेस आक्रोश इंग्लिश मीडियम, जो कि मात्र 1499 में फुल डिटेल्ड क्लास होंगी। इसमें पीडीएफ आपकी क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स की तरह आपको डिजाइन करके प्रॉपर दी जाएंगी, और आप इसकी पीडीएफ भी
डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। सेम ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे हमारे बैच मिलेंगे 3.0 हैं सारे। ये देखो, ये आक्रोश इंग्लिश मीडियम और ऊर्जा 3.0 हिंदी मीडियम प्रीलिम्स, और फी मात्र इतनी जितने में आपकी बुक्स भी नहीं आएंगी। और ऐसे मॉडल को हम अप्लाई करेंगे जिससे आपके जो सेक्शन वहां गलत होने वाले हैं, कंफ्यूजन में रट के जाते हैं, आप भूल जाते हैं, वो हम भूलने नहीं देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। अगर आपको ये ट्रिक्स वाले वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।